तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। एंड चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है और सेमेस्टर 6 में है, तो उनका सेमेस्टर 6 का जो कोर पेपर 14 होता है वह किस टाइप से आता है आइए देखते हैं। ठीक है। एंड आप भारत के कोई भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो मायने नहीं रखता है, आपका केवल मायने यही रखता है कि सब्जेक्ट समाजशास्त्र है या नहीं है। अगर है और सब्जेक्ट के टॉपिक में सेमेस्टर 6 में अगर आपको पढ़ना है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं हमारे समाज की उनके बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में, तो डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि यह का पूरा पेपर जो सोशियोलॉजी सेमेस्टर 6 के अंडर में कोर पेपर 14 है, इसमें सामाजिक समस्याओं के बारे में पढ़ना होता है, जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो अगस्त 2022 में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। यह जो अनुपात है 20 और 80 का अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर को गोली मारिए। तो पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी एक भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में सभी प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, सामाजिक बहिष्कार क्या होता है यानी कि सोशल बाइकॉट क्या होता है उसके बारे में बताना है। बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, किसी समाज विशेष वर्ग को उस समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके बारे में बताना है। बी नंबर है बलात्कार यानी कि रेप के बारे में बताना है। और आए दिन हम लोग पढ़ते ही रहते हैं अखबारों में, तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे ढंग से इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। एंड जहाँ तक संभव हो ये चीज़ें तो कम हो ही रही हैं। तीसरा है थर्ड जेंडर के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ थर्ड जेंडर यानी कि किन्नरों की समस्या। ठीक है, और कभी भी दोस्त एक चीज़ बताऊं, इन लोग को छक्का या फिर जो हिजड़ा ऐसा कह के मत चिढ़ाइए। उन लोग भी यार जीव है, मतलब जीव क्या, उन लोग भी मानव हैं, तो उनको भी एक प्रॉपर समाज में सम्मान मिलना चाहिए। तो उनकी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको बारे में बताना है। सरकारी नौकरियों के बारे में भी अब देखिए जितने भी सरकारी नौकरी होती हैं उनमें भी इनको लिया जाने लगा है और लिया जाना भी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सरकार बन गया तो सच बता रहा हूँ, जितना प्रेफरेंस मैं सिंपल आदमी को देता हूँ उतना प्रेफरेंस इनको भी देता। चलिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। थर्ड है आपका लोकायुक्त के बारे में, और ये कैसे कार्य करता है, भ्रष्टाचार के मामले में ये कैसे पकड़ते हैं लोगों को और कैसे एक्शन लेता है, इसके बारे में बताना है। तो 4 में से किसी 2 टॉपिक पे लिखना है आपको, जो अच्छा लगे एंड जिस पे आप ज़्यादा लिख पाएँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 हैं ये सभी 16-16 मार्क्स के हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 16 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये भी 16 मार्क्स का है, इसमें 2 को बनाएंगे तो 8-8 करके 16 जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 16 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसी 4 का ही बनाना है। जितने भी 16 मार्क्स वाले हैं इन सभी किन्हीं 4 का ही आंसर करना है। तो इसमें क्या करना है, तो 400 शब्द में लिखना है। 16 मार्क्स यानी 400 शब्द, 8 मार्क्स यानी कि 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। ये जो 8 मार्क्स के हैं इनका 200 शब्दों में, 16 मार्क्स वाले को 400 शब्दों में मैक्सिमम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार के कौन कौन से रूप हो सकते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन रूपों में होता है। कभी ना कभी आपको भी इसको सामना करना पड़ा होगा, मुझे भी करना पड़ा है। एंड एक्शन लाने में तो खोजा था, लेकिन यार क्या बताएं, फिर आता है मन में भाव कि अभी लाइफ चौपट हो जाएगा पूरा का पूरा। सरकारी मतलब समझते हैं FIR वगैरह में आ जाएगा नाम, तो इसलिए। लेकिन एक समय के बाद जब भी भ्रष्टाचार हो, जब सेटिंग मतलब लाइफ सेटल हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा ये सब के मामले में मैं पीछे नहीं हटूँगा। 3 नंबर है कि भ्रष्टाचार से मुकाबले में लोकायुक्त की भूमिका का वर्णन करें। डिस्कस द रोल ऑफ लोकायुक्त इन कम्बैटिंग करप्शन। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है वह होता है आपका सबसे निचले स्तर पे यानी कि जिला लेवल पे, और ये होता है आपका ये कहाँ पे, थाना लेवल पे। ठीक है, तो आप लोग एक पंचायत सचिव जिसको पटवारी बोलते हैं,
या फिर आप लोग कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं, या राजस्व कर्मचारी जो होता है, या सचिव जी, वो जो एक ऐसा पोस्ट है ना जहाँ पे आदमी बहुत सारा घूस खाता है, एकदम मतलब ऐसा ऐसा आदमी से घूस खाता है। और प्रधान जी, मुखिया जी, सब जानते ही हैं कि कितना आदमी करप्शन होता है, करप्टेड होते हैं। साथ ही जितने भी बड़े लेवल पे होते हैं, आईएएस आईपीएस से लेकर के बीडीओ, सारा कुछ करप्टेड होते हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पे होते हैं, कोई बताते नहीं है। वो किस किस माध्यम में होता है इन सब चीज़ों को बताते हैं, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड दोस्तों एक चीज़ अपने जहन में घुसा लीजिए कि आप कहीं भी जाएँ, कोई भी पोस्ट हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कभी भी करप्शन मत कीजिएगा। कहते हैं ना कि मतलब अनीति से कमाया गया धन आपको कभी शांति प्रदान नहीं करेगा और सुख प्रदान नहीं करेगा। ऐसा महावीर स्वामी कहा करते थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मालूम नहीं आप लोग मानते हैं या नहीं, मैं तो मानता हूँ दोस्त, ठीक है। तो पढ़ाई केवल ये सब चीज़ों नहीं है, ये सब चीज़ों को आप लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके आपका पढ़ाई का मेन मकसद पूरा होगा। चौथा है आपका घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, इसके कारणों का वर्णन करें। व्हाट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्कस द केसेस या रीजन्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए घरेलू हिंसा विशेष रूप से महिलाओं पर होता है, उसके बारे में बताना है कि किन किन रूपों में होता है। और अधिकतर आपको जो समस्याएं हैं वो गांव मामलों में देखा जाएगा, जहां पे शिक्षा की कमी होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। घरेलू हिंसा, एंड कभी आप भी वाइफ मतलब गर्ल्स हैं तो वाइफ बनिएगा, और बॉयज़ हैं तो हस्बैंड बनिएगा। कभी भी अपने वाइफ पे ऐसा अत्याचार मत कीजिएगा यार कि आप पे घरेलू हिंसा का केस बने, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा कि सामाजिक समस्या अध्ययन के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब डिफरेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं हमारी मानसिक प्रवृत्ति है, ऐसी है। वेश्यावृत्ति किसे कहते हैं, इसके उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करें। व्हाट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन, डिस्कस इट्स रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, कि किन किन कारणों के कारण महिलाओं को इस क्षेत्र में उतरना पड़ता है, आखिर उनकी मजबूरियाँ क्या होती हैं, उन सब चीज़ों को लिखना है। एंड सच बताना कि अगर आप एक अंतर आत्मा से लिखेंगे ना, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो आपको अंदर से रोना आएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये समाज की चीज़ें सभी खत्म हो जाएंगी, बुराइयाँ, ऐसा विश्वास, पॉजिटिव थॉट लेके चलिए। एंड हम ही लोग ख़त्म करेंगे, आप और हम, मतलब जितने भी हैं भारतवासी, सब कोई मिल के ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। चलिए 7 नंबर है भ्रूण हत्या पर एक निबंध लिखें। ये सभी सामाजिक समस्याएं हैं, समझ रहे हैं ना, जितने भी हमारे समाज की समस्याएं हैं उन्हीं सब के बारे में इस पूरे के पूरे पेपर में लिखना होता है। 7 नंबर है कि भ्रूण हत्या पर एक निबंध लिखें। राइट अ नोट ऑन फैटिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर आतंकवाद में अमेरिकी मॉडल की व्याख्या करें। डिस्क्राइब अमेरिकन मॉडल ऑफ टेररिज्म। एंड 9 नंबर है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, अछूतों पर अत्याचार पर निबंध लिखें। राइट नोट ऑन एट्रोसाइट्स ऑन अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स जितने भी होते हैं, जो कि नीचे कास्ट के लोगों को अक्सर देखा जाता है, या विशेष किसी धर्म के लोगों को लेकर देखा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। एंड इसको अगर आप लिखिएगा तो ज़रूर आप जो हैं BR अम्बेडकर जी को जिक्र कीजिएगा, तब आपको मतलब क्वेश्चन में जान आ जाएगा। ऐसे सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक पढ़ें, मुझे तो लगा कि सभी टॉपिक अपने आप में परिपूर्ण है, एक दो को छोड़ के, जैसे कि सामाजिक समस्या के अध्ययन के विषय क्षेत्र, इसको छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन को मत लिखिए, बहुत सारे आपको लिखने के यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड दोस्तों इसके साथ ही अगर आप DSC पेपर 3, DSC पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, या फिर आप मतलब अदर सब्जेक्ट का PG वगैरह करेंगे, MA वगैरह करेंगे, या फिर B.Ed DLED कुछ भी करेंगे, CTET, सभी के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे अपलोडेड किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड मैं यही बोलूँगा कि भविष्य में आपको चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रखेगा, तो फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी हर वीडियो को देखें, लेकिन जो आपकी ज़रूरत हो उसकी ज़रूर देखें। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। एंड क्या बोलें, बेस्ट ऑफ लक।